हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन चैनल प्रिंस मणिपुर। तो बात करते हैं इस वीडियो में आज हम जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। दोस्तों, अगर आप मार्केट में सट्टा करने आए तो कोई बात नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सट्टे करने हैं तो आप सट्टे कर सकते हैं, तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। बट अगर आपको सट्टा नहीं करना, अगर आपको सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं आज जैसे बुक के इंडेक्स होता है ना, वैसे मैं आज इंडेक्स बताने वाला हूँ शेयर मार्केट। बहुत सारे लोग होते क्या कि उनको पता ही नहीं कि कहाँ से शुरू करूं, क्या सीखूं, क्या पहले सीखना है, क्या बाद में सीखना है, कहां से शुरू करूं। कोई जेड से शुरू कर देते, कोई बी से शुरू कर देते, कोई ए से शुरू करते हैं। तो मैं आज आपको इंडेक्स देने वाला हूं कि क्या क्या आपको सीखना जरूरी है। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं बता दूं कि शेयर मार्केट से जुड़े हुए नॉलेजेबल वीडियो मैं यहाँ अपलोड करता रहता हूँ, जो यकीन मानिए आपको शेयर मार्केट के नॉलेज को इंप्रूव करने में बहुत ही मदद करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं इसी तरह का वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट में सबसे पहले क्या है जो आपको सीखने का चीज है, व्हाट इज शेयर मार्केट, ठीक है, एंड हाउ टू वर्क दिस मार्केट। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको ये जाना कि शेयर मार्केट होता क्या है। देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे लोग आते हैं, देखते प्राइस बढ़ रहा है, किसी शेयर को खरीद लेना है और खरीद के बेच देना है, तो पैसा बन जाएगा। बढ़ गया तो बन गया, घट गया तो लॉस हो गया, या कोई शॉर्ट सेलिंग कर दिया तो नीचे बेच देते हैं, अगर वो गिर रहा है मार्केट तो आपको पैसा बन गया। बट इसके पीछे ऐसा नहीं है दोस्तों, शेयर मार्केट ऐसा नहीं चलता है। शेयर मार्केट के पीछे कंपनी है, कंपनी वर्क करती है, उसमें अगर अर्निंग हो रही है, वो कंपनी कमा रही है तो पैसा बनता है। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट है क्या एक्चुअली में, और प्लस शेयर मार्केट काम कैसे करता है ये आपको पता होना चाहिए। कैसे काम करता है, कोई कंपनी कैसे पैसा रेज करता है और इससे पैसा कैसे बनता है, क्या क्या होती है इस कंपनी में, ये चीज आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आपको ये जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स को आपको नॉलेज होना चाहिए कि शेयर मार्केट क्या है और शेयर मार्केट कैसे काम करता है, इसको ब्रीफली नॉलेज होना चाहिए। देखिए, आप इसका एक दो दिन वीडियो देखेंगे आपको पूरा पूरी समझ में आ जाएगा। 10-20 वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि शेयर मार्केट क्या है और शेयर मार्केट काम कैसे करता है। फर्स्ट चीज जो है आपका यही है कि आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। देखिए, मैं क्या करके इस सब पर भी अगर वीडियो बनाने लगा कि क्या है कैसे काम करता है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक एक पॉइंट पर भी कवर करके बना दूंगा वीडियो। बट अभी आप जाने कि आपको सीखना क्या क्या है, ठीक है, इंडेक्स के रूप में। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, हम जरूर बनाएंगे वीडियो आगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है आपको, तो दूसरा पॉइंट है हु इज ब्रोकर, ब्रोकर कौन होता है, ठीक है, और इसका ब्रोकर का काम क्या है, और हाउ टू यूज देयर टर्मिनल, उनके टर्मिनल को कैसे यूज करें। बहुत सारे लोग होते हैं, देखिए बहुत सारे ब्रोकर है अभी इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं तो आप देख सकते हैं ब्रोकर को, जीरोधा है, एंजल है, भाई पैसा है, बहुत सारे हैं। आपको अप स्टॉक्स है, ग्रो है, बहुत सारे ब्रोकर हैं। तो आप इसको सर्च कीजिए, गूगल करके देखिए कि कौन कौन से ब्रोकर टॉप 3 टॉप 5 में आ रहे हैं, उसके थ्रू यूज कीजिए। किसका टर्मिनल बहुत बढ़िया यूज करने के लिए, जैसे कि आप बैंकिंग यूज करते हैं तो आप एसबीआई चलाने के योनो यूज करते हैं। अगर कोई चीज आप फोन पे यूज करते हैं, आप पेटीएम यूज करते हैं यूपीआई आईडी के लिए, भीम यूपीआई यूज करते हैं, अब वो जो बहुत सारा अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, जैसे फोन पे बहुत अच्छा देता है मेरे दिमाग से, कोई डिसएग्री भी कर सकता है, तो आप फोन पे यूज कर सकते हैं। तो आप उसके टर्मिनल को देखें कि कौन सा टर्मिनल किसका यूज करने लायक है। बहुत सारे ब्रोकर है तो आप टर्मिनल देख सकते हो, उसकी क्वेरी देख सकते हो, उसकी रेटिंग देख सकते हैं, और वो टर्मिनल को यूज करने आना चाहिए। आपको प्रॉपर यूज करने आना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर यूज करने नहीं आता टर्मिनल को तो आपको खरीदने में कभी बाइंग प्रॉब्लम क्रिएट होगा, लिमिट ऑर्डर में खरीदाएगा, कभी कुछ खरीदा जाएगा, जिससे आपको क्या होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेंगे। तो आपको टर्मिनल यूज करने आना चाहिए, उसकी टर्मिनल में क्या क्या फैसिलिटी है वो भी आना चाहिए, आपको प्रॉपर आना चाहिए। ये दो चीज आपको सीखनी जरूरी है। आप इसका टर्मिनल आपको यूज करने, और ब्रोकर का काम क्या क्या है, क्या क्या फैसिलिटी दे सकते हैं, ये चीज भी आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स है जो मैं इसी में कवर करने वाला हूं। आपको पता होना चाहिए सेबी, आपको सेबी के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि सेबी का काम क्या है। जो हमारा देश का रेगुलेटरी है ना, जो उस पर नजर रखती है कि कोई क्राइम तो नहीं हो रहा, कुछ हो नहीं रहा, ये गवर्नमेंट की चीज है, ये इस पर सेबी नजर रखती है। उसके बाद दूसरा क्या है, सेबी के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पता करिए कि सेबी काम करता है, सेबी है क्या। उसके बाद एनएससी और बीएससी, इस पर क्या होते हैं, शेयर ट्रेड होते हैं। ब्रोकर क्या करता है, एनएससी और बीएससी पर ही ऑर्डर डालता है। तो आपको एनएससी का काम क्या है, बीएससी का काम क्या है, बेसिकली दोनों का काम सेम है। तो ये इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं ब्रोकर से, तो वो शेयर कहाँ रहता है, शेयर रहता है सीडीएसएल पर और एनएसडीएल पर। ये सीडीएसएल और एनएसडीएल क्या है, डिपॉजिटरी है। तो इसके बारे में भी आपको मोटा मोटी नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए, ये टॉपिक्स आपको कवर होना चाहिए। ब्रोकर्स कौन सा है,
एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, सेबी क्या है, सीडीएसएल क्या है, एनएसडीएल क्या है, इन सब के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो जाना चाहिए। देखिए ये सब लंबे टॉपिक्स नहीं है, लेकिन आपको इन सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। आप इसको गूगल करेंगे और एक एक टॉपिक्स को समझने की कोशिश कीजिए। इससे आपको क्या होगा, मार्केट पर ब्रॉडर व्यू बनेगा कि मार्केट चलता क्या, कैसे होता है। इन सब का आपको जानकारी हो जाएगी, गूगल करेंगे आप सब सीख जाएंगे। सब एक दिन का नॉलेज है, आप एक दिन में सब कवर कर लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो तीसरा टॉपिक, उसके बाद आपको क्या सीखना है कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। देखिए ट्रेडिंग बहुत सारा होता है, ठीक है। आपको समझना है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या है, ठीक है। पहले इन्वेस्टिंग समझिए, ट्रेडिंग समझिए, दोनों चीज समझिए कि ट्रेडिंग में लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग में लोग क्या करते हैं। ये चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद आपको देखिए ट्रेडिंग को समझना है, तो ट्रेडिंग में देखिए बहुत सारा चीज है और किस किस ऑब्जेक्ट्स को लोग ट्रेड करते हैं। तो जैसे कि आपको ऑब्जेक्ट्स को समझना है, तो देखिए लोग कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, किस में करते हैं, सॉरी, कमोडिटी में ट्रेड करते हैं। उसके बाद इक्विटी में ट्रेड करते हैं। उसके बाद ट्रेडिंग देखिएगा तो आप करेंसी में करते हैं, करेंसी में करते हैं, इक्विटी में करते हैं, कमोडिटी, बहुत सारा ट्रेडिंग है। आप बिटकॉइन में भी लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो आपको समझना है क्रिप्टो करेंसी में मतलब कि ट्रेडिंग क्या क्या है, ठीक है। ट्रेडिंग हम क्या क्या ट्रेडिंग कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग में हम क्या कर सकते हैं। तो आपको ये चीज को आपको क्लियर होना चाहिए कि इन्वेस्टिंग क्या और ट्रेडिंग क्या है। इसमें भी देखिए टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग्स भी बहुत सारे ट्रेडिंग्स होते हैं, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, बहुत सारा ट्रेडिंग है, लॉन्ग टर्म स्विंग हो गया, मतलब बहुत सारा ट्रेडिंग है, इन्वेस्टिंग है। तो ये चीज आपको सर्च करने है कि ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, कितने टाइप्स के ट्रेडिंग्स होते हैं, इन्वेस्टिंग कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए इन्वेस्टिंग में बहुत सारे ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग हो गया, कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग करता है, क्या करता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग करता है, कोई ग्रोथ इन्वेस्टिंग करता है। तो आपको समझने हैं इन्वेस्टिंग के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, ये चीज आपको फिर डिफाइन होना चाहिए। जब ये चीज क्लियर हो जाएगा तो आपको ब्रोडर व्यू बनते जाएगा मार्केट में कि फिर क्या करना है। फिर मैं आगे देखिए क्या सीखना है आपको। फोर्थ पॉइंट जो है, डिफाइन योर सेल्फ विच इज बेटर फॉर यू, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। आपको डिफाइन करना है, देखना है कि हम किसके लिए बेटर है। जैसे आप दोनों चीज का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको कि ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग में क्या करना पड़ता है, और इन्वेस्टिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग में क्या करना पड़ता है। इसके बाद आपको एक व्यू मिल जाएगा कि हमको ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टिंग करना है। कुछ लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, इन्वेस्टिंग भी करते हैं। देखिए जो चीज आपको लिए सूट करता है, अगर आपको दोनों सूट करने जैसा लग रहा है तो आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं इन्वेस्टिंग मेरे लिए सूट कर रहा है तो इन्वेस्टिंग ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग आपके लिए सूट कर रहा है तो ट्रेडिंग, मान लिया आपके साथ फुल टाइम है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको लग रहा है ट्रेडिंग में मैं अच्छा हूं, अच्छा कर सकता हूं, मेरे पास साइकोलॉजी है, मैं कर सकता हूं, तो ट्रेडिंग करिए, जल्दी पैसा बनेगा। इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। तो आपके पास टाइम नहीं है, कहीं जॉब करें, कुछ कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिंग इसके लिए बढ़िया। तो आप अपने से डिफाइन कर सकते हैं, मेरी बात को नहीं सुननी है, आपको खुद से डिफाइन करना है कि दोनों में बढ़िया कौन है, जो बेटर है वो काम आपको करना है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे करना क्या है, और बहुत जरूरी है। जब तक आप ये क्लियर नहीं करेंगे तब तक मार्केट में पैसा नहीं बना सकते दोस्तों। तो वो जो मैंने आपको पैरामीटर्स ऊपर में बताया, उस सब पैरामीटर्स को कंप्लीट करने, उसके बाद आपको क्लियर करना है कि इन्वेस्टिंग करना और ट्रेडिंग करना। अगर जो बेटर है आपको वो करना है। और ये चीज करने के लिए अब अगर आप देखिए मान ली ट्रेडिंग करने लगे तो आपको फंडामेंटल सीखने, सॉरी, टेक्निकल सीखने हैं और इन्वेस्टिंग सीखने हैं। अब ये चीज करने के लिए बहुत सारा पैरामीटर्स है। अब आगे बात करते हैं हम लोग की, क्लियर हो गया, मान लिया आपको इन्वेस्टिंग सीखना और ट्रेडिंग सीखना है, दोनों भी सीखना है, पर उसके बाद क्या सीखना है उसके बारे में बात करते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है, टेक्निकल एनालिसिस। देखिए इससे कोई कोई डिसएग्री भी कर सकते हैं दोस्तों, मैं मानता हूं। कोई कहेंगे कि अगर मुझे इन्वेस्टिंग सीखना है तो मुझे फंडामेंटल पहले सीखना है। मैं मानता हूं अगर आपको इन्वेस्टिंग सीखना है तो फंडामेंटल सीखना है, बट मैं कहूंगा कि अगर आपको इन्वेस्टिंग भी सीखना है तो क्या करना है, पहले टेक्निकल एनालिसिस पर ध्यान देना है। क्या करना है आपको, टेक्निकल एनालिसिस पर एकदम ध्यान देना है। आपको टेक्निकल एनालिसिस ही करना है। क्यों, मैं बताना चाहता हूं क्यों। क्योंकि आपको प्राइस का मूवमेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर प्राइस का मूवमेंट समझ में आएगा, प्राइस क्या है, प्राइस का मूवमेंट समझ आएगा, तो आपको क्या होगा कि फंडामेंटल में भी आराम होगा करने में। तो ज्यादा दिन नहीं है, आपको 3-4 महीने में आप टेक्निकल में मास्टर बन सकते हैं। तो आपको टेक्निकल आना चाहिए अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो। उसके लिए टेक्निकल का जितना जरूरत है उतना आप 4-5 महीने में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको सिर्फ ट्रेडिंग ही करना है तो उसमें हल्का फंडामेंटल का जरूरत है, टेक्निकल का ज्यादा, तो उसमें आपको साल भर 1.5 साल भी लग सकते हैं। और जीवन भर मार्केट में लोग सीखता रहता है तो सीखना। तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या सीखना है वो चीज आपको कवर कर देता हूं मैं पहले। देखिए सबसे पहले आपको सीखना है कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में। कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में आपको सीखना है। देखिए कैंडल स्टिक्स पैटर्न आपको बताएगा कि कैसे कैंडल बनता है, क्या बनता है, कैसे चार्ट प्रिपेयर्ड होता है, कहाँ ओपन है, कहाँ लो है, कहाँ बाइंग आ रही है, कहाँ सेलिंग आ रही है। ये चीज आपको कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको सीखना है चार्ट पैटर्न। पहले अगर इसको सीखेंगे तो दिक्कत होगा, पहले कैंडल स्टिक्स को पैटर्न को सीखना है। बहुत सारा इसमें कैंडल स्टिक्स बहुत साथ आता है। आपका कैंडल स्टिक्स पैटर्न में देखिए देखने के लिए आपको मिल जाएगा मॉर्निंग स्टार्स, हैम्बर, बहुत सारे पैटर्न्स मिल जाते हैं, मारूबुजू।
ये सब आपको पैटर्न सीखने के लिए पहले इस पर कंप्लीट करना है, फिर आपको चार्ट पैटर्न में आना है। चार्ट पैटर्न में बहुत सारे चार्ट पैटर्न से डब्ल्यू पैटर्न हो गए, कप एंड हैंडल पैटर्न हो गए, बहुत सारे पैटर्न है जो चार्ट पैटर्न में आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद आपको प्राइस एक्शन सीखना है, आपको प्राइस एक्शन सीखना है। ये 3 चीज आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद चौथा में आ गया आपको इंडिकेटर। इंडिकेटर में बहुत सारे आते हैं। आप अगर इंडिकेटर के बारे में जानना चाहेंगे तो देखिए, आरएसआई है, एमएससीडी है, वीवैफ है, बोलिंजर बैंड है, उसके बाद पिवट पॉइंट है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, बहुत सारे हैं। ये सब चीज आपको कहाँ कंप्लीट करने हैं? आरएसआई सब इंडिकेटर में आपको कंप्लीट मिलेगा, सब में बहुत सारा स्टोकास्टिक्स है, बहुत सारा चीज मिलने वाले हैं आपको इंडिकेटर में। तो आपको इंडिकेटर भी कंप्लीट करने हैं। मोटा मोटी कम से कम आपको अगर फंडामेंटल सीखने हैं तो आरएसआई हो गया, फिबोनाची हो गया, ये सब आपको सीखने आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए देखने के लिए। बहुत सारे इंडिकेटर है जो आप अगर सब सीख लेते तो बहुत बढ़िया है, आपको काम आने वाले हैं। मैं कहूंगा इन्वेस्टिंग भी सीख रहे हैं तो भी आपको काम आने वाले हैं। तो आपको ये चीज आपको कंप्लीट करने हैं टेक्निकल एनालिसिस में। उसके बाद चलते हैं हम लोग आप 6 पॉइंट जो है फंडामेंटल एनालिसिस। तो हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस को अगर हम लोग देखें तो इसमें बहुत सारे चैप्टर, बहुत लंबा चैप्टर है दोस्तों ये। अगर आपको इन्वेस्टिंग सीखना है तो फंडामेंटल सीखना ही पड़ेगा, ट्रेडिंग भी सीखे तो हल्का फुल्का फंडामेंटल देखने आने चाहिए, ठीक है। और अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो फंडामेंटल्स पूरी तरह से आने चाहिए, जो एक बहुत बड़ा टॉपिक्स है। इसमें बहुत सारे चीज है जो आपको सीखना है, आप गूगल करेंगे तो समझ में आएगा। मैं मोटा मोटी बताता हूँ, जैसे पी रेशियो हो गया, आपको बैलेंस शीट देखना आना चाहिए, एनुअल रिपोर्ट पढ़ने आना चाहिए, पीएनएल देखना आना चाहिए। बहुत सारा चीज है जो मैं क्या बताऊं आपको। कंपनी का वैल्यूएशन निकालने आना चाहिए, कंपनी का वैल्यूएशन निकालने आपको आना चाहिए बढ़िया से। ये सब चीज आपको सीखना चाहिए। आप देखिए कि फंडामेंटल में क्या क्या सीखने वाली चीज है, वो चीज आप कवर करिए। बहुत सारा चीज है आपको जो आपको आना चाहिए। बहुत सारे पैरामीटर्स है, जैसे आर ओ ई है, आर ओ सी है, बहुत सारा पैरामीटर्स है, आपको आना चाहिए ये सब। प्रमोटर होल्डिंग्स है, ये सब किस में आता है? सब इसी में आता है। आपको सब चीज आना चाहिए। एक चीज फंडामेंटल, फंडामेंटल बहुत लंबा टॉपिक्स है, आप इसको सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, आपको समझ में आएगा। तो आप इसके बाद आप फंडामेंटल सीखें तो आपको बहुत सारा चीज मार्केट में कवर। उसके बाद छठा पॉइंट क्या है, देखिए आप मोटा मोटी अगर इतना चीज आप सीख लिए तो बहुत कुछ सीख लिए मार्केट का। आपका ये सब सीखते जाएंगे, आपका ज्ञान नॉलेज बढ़ते जाएगा, फिर मास्टर में महारथी हो जाएंगे। लगता है ना आपको कि न्यूज पे, न्यूज में आ रहा है लोग कैसे बोलते हैं कितना ज्ञान है, दोस्त यही सब सीखे हुए हैं और कुछ ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है आपको। इतनी चीज अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो 7 पॉइंट है जो सम वेबसाइट्स हैं जो आपको आना चाहिए, एकदम आना चाहिए, इसमें शक नहीं है। ये वेबसाइट में तो आपको मास्टर होना चाहिए, ठीक है। ये सब यूज करने में आपको मास्टर होने चाहिए, जो मेरे दिमाग से। आपको कुछ वेबसाइट्स हैं जो अगर आप मार्केट में है तो यूज करने के लिए आपको आना चाहिए, जो अच्छे हैं, अच्छे रेटिंग्स हैं इनकी और अच्छे वेबसाइट्स हैं जो आपको यूज करने आना चाहिए। अगर आपको प्रॉपरली यूज करने नहीं आ रहा है तो आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। नॉलेज है लेकिन आपको देखिए बहुत सर्च करने में आपको बहुत समय लगेंगे। तो आपको ये सब चीज आपको आना चाहिए, जैसे ट्रेडिंग व्यू। इसमें क्या हो सकता है, इंडिकेटर आपको सब लगा के आप देख सकते हो। जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके लिए बहुत कारगर है। कारगर क्या, हम इसको सीधा बोलते हैं कि अमृत है उसके लिए, ठीक है। सीधे याद रखिए अमृत है, गॉड गिफ्ट है ट्रेडिंग व्यू। इसको आपको यूज करने अच्छा से आना चाहिए। अगर इन्वेस्टिंग भी करें तो आपको चार्ट तो देखना ही है, तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू आना चाहिए। स्टॉकेज बेसिकली सबसे ज्यादा यूजफुल होता है किसके लिए, जो ट्रेडिंग कर रहा है। तो अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आपको स्टॉकेज नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको इसको भी यूज करने आना चाहिए। स्क्रीनर.इन, स्क्रीनर.इन बोथ के लिए लीजिए, ये फंडामेंटल के लिए बहुत ही बढ़िया है। और आप इसके साथ जो ट्रेडिंग कर रहा है उसके लिए भी देख सकते हैं कि कंपनी अर्निंग वर्निंग कर रही है कि नहीं कर रही है। ये इसको भी आपको यूज करने अच्छा से आना चाहिए। फिर मनी कंट्रोल, इसमें न्यूज, आपको जो चीज चाहिए, आपका एनुअल रिपोर्ट भी यहाँ से आप सब डाउनलोड कर सकते हैं स्क्रीनर से। और मनी कंट्रोल तो आपको यूज करने आना ही चाहिए। सब चीज, कब किस कंपनी का आईपीओ आने वाला है, कब कंपनी का रिपोर्ट आने वाला है, कब कंपनी का क्वार्टरली रिपोर्ट, ईयरली रिपोर्ट, सब आपको एनुअल रिपोर्ट सब यहाँ दिखने वाला है। न्यूज, फंडामेंटल, आप जो चीज खोजेंगे सब चीज मिलने वाला है मनी कंट्रोल पे। तो आपको इसको भी यूज करने आना चाहिए। टिकर टेप क्या है, बहुत सारे एनालिस्ट लोग आते हैं और यहाँ पे अपना एनालिस्ट रिपोर्ट देते हैं और इसका अपना है, तो ये अगर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आपको वैल्यूएशन देखने के लिए ये टिकर टैप यूजफुल है, आप इसको भी यूज करने आपको आना चाहिए। साथ ही साथ आप क्रेडिट रेटिंग जो कंपनी देती है, जैसे क्राइसिल है, वो क्रेडिट रेटिंग देती है कंपनियों को, तो उसका जाके रिपोर्ट पढ़ सकते हैं कंपनी का, वो भी आपको पढ़ने के लिए आना चाहिए, ठीक है। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं तो तिजोरी फाइनेंस को भी यूज करने आना चाहिए। तिजोरी फाइनेंस भी फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत बढ़िया ट्रेड है। और ये इन्वेस्टिंग.com देखने आपको अच्छा से आना चाहिए, क्योंकि इससे आप क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड का कोई भी शेयर या वर्ल्ड का कोई भी चार्ट आप देख सकते हैं। जैसे डाउ जोन्स देखने, इंडाइसेस देखने, बड़े बड़े वर्ल्ड के जो ग्लोबल
इंडाइसेस हैं, वो सब देखने हैं तो आपको investing.com, न्यूज भी, ग्लोबल न्यूज भी पढ़ने हैं तो सब आपको investing.com पे मिलने वाला है। तो इन सब पैरामीटर्स को आप ध्यान रख सकते हैं और इन सब वेबसाइट्स को यूज करने आपको अच्छे से आना चाहिए। देखिए दोस्तों, सीखेंगे तो ही मार्केट में पैसा बनेगा। आपको अब लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा सीखना, हाँ सीखना ही पड़ेगा, ये इंडेक्स है, और आपको अगर ये सब चीज नहीं सीखेंगे तो आपको फायदा होने वाला चीज नहीं है। मुझे लगा कि मैं देखता हूँ कि कोई इधर से सीख रहा है, कोई उधर से सीख रहा है, कोई इधर से सीख रहा है, उधर इधर उधर पूरा लोग सीख रहे हैं और नॉलेज मिल नहीं रहा है कुछ। कभी आप फंडामेंटल का कुछ पैरामीटर्स पढ़ लेते हैं, तो कुछ टेक्निकल्स का पढ़ लेते हैं, कुछ कुछ का पढ़ते हैं, फिर किसी चीज का पढ़ते हैं, तो प्रॉब्लम यहां से क्रिएट होना शुरू होता है। तो आप किसी चीज को पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर एक चीज ए पढ़े तो ए से जेड तक पढ़ने में आपको ज्यादा समझ, अब ए पढ़े उसके बाद का पढ़ने लगे, फिर बी पढ़े फिर गा पढ़ लिए, उससे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आप सीखोगे लास्ट में, मैं नहीं कहता नहीं सीखोगे, मैं डिसएग्री नहीं करता, बट क्या कि आपको बहुत समय लगने वाला। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, सीखने में आपको 2-3 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, मार्केट को दो, आप 100% मार्केट में पैसा बनाओगे दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता उसके बाद आपको, सीखने के बाद। तो 8वां पॉइंट जो हम लोग अगर नजर रखें तो हम लोग कहते हैं मार्केट साइकोलॉजी और न्यूज। मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको मार्केट साइकोलॉजी आना चाहिए। देखिए साइकोलॉजी के बिना मार्केट में कुछ नहीं है। लोग जो भी मार्केट में पैसा बनता है, जो मेरा पर्सनल अनुभव है, वो साइकोलॉजी पर ही है। अब देखते होंगे कभी कभी प्राइस ऐसे ऐसे चल रही है, ऊपर जा रहा है, आपको यहाँ नीचे पैनिक करके वो नीचे थोड़ा सा टच करेगा, स्टॉप लॉस किया, ऊपर चल गया, क्या सब मार्केट साइकोलॉजी है। आपके साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है, तो आपको साइकोलॉजी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट में। अगर मैं मानूं तो सबसे बड़ा पैरामीटर वो सब सीखने के बाद अगर आपके पास मार्केट साइकोलॉजी नहीं है तो सब सीखा हुआ बेकार है। आप सिर्फ पढ़ा सकते हो, मार्केट से पैसा नहीं बना सकते, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। अगर जितना पैरामीटर्स मैंने आपको उधर ऊपर में बताया सब सीख लिया आपने, 7 पॉइंट को कवर कर लिया, बट अगर आपके पास मार्केट साइकोलॉजी नहीं है तो आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते, साफ साफ बात है दोस्तों। फिर आप पढ़ाने के लिए टीचर बन सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। तो आपको साइकोलॉजी भी सीखना पड़ेगा। आप सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, आप मार्केट का साइकोलॉजी समझते जाएंगे, देखते जाएंगे, धीरे धीरे बिल्ड होते जाता है। ट्रेडिंग करते जाइए, धीरे धीरे आपका बिल्ड होते जाएगा, ऐसा नहीं एकाएक बिल्ड होगा, धीरे धीरे बिल्ड होगा। तो आप लगे रहे, 2-3-4 साल तक देखें ट्राई करके, अगर साइकोलॉजी आपके साथ है तो आप पैसा बना सकते हैं। और साथ में न्यूज, न्यूज के लिए आप मनी कंट्रोल यूज कर सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं, मिंट यूज कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स टाइम्स यूज कर सकते हैं। ये सब कुछ वेबसाइट्स हैं जिससे आप न्यूज पढ़ सकते हैं दोस्तों। और न्यूज देखिए, एक्सेस ऑफ न्यूज है, आपको न्यूज फिल्टर करने आना चाहिए। अब धीरे धीरे पढ़ते तो पता चलेगा आपको कि किस न्यूज को अवॉइड करना है और किस न्यूज को आपको लेना है, क्योंकि अभी पहले लैक ऑफ न्यूज था, अभी एक्सेस ऑफ न्यूज है। तो न्यूज को आपको अवॉइड करने आना चाहिए, अभी न्यूज को देखने का नहीं आना चाहिए, आपको न्यूज अवॉइड करने आना चाहिए। सबसे बड़ा टॉपिक ये है। तो आप धीरे धीरे ये वो सब चीज सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या देखना है नहीं देखना है। तो आपका इंडेक्स जो था मार्केट का वो मैंने कंप्लीट कर दिया दोस्तों। अगर ये इस तरह से आप पढ़ते हैं, इस तरह से आप अगर प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो मार्केट में आप पैसा बना सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकने वाला। 110% मार्केट में पैसा बनेगा और आप मार्केट में नॉलेजेबल भी हो जाएंगे। मैंने बहुत सोच समझ के ये इंडेक्स बनाया था दोस्तों शेयर मार्केट पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में जरूर शेयर करें, और ताकि लोग भी सीख सकें। बहुत लोग रिटेलर लॉस कर रहे हैं दोस्तों, कैसे सीखना चाहिए, सीखने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। तो मैं आप लोग से पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो के लिए, इस वीडियो को अगर हो सके तो इधर उधर फैलाइए, ताकि लोगों में ज्ञान बढ़ सके कि किस प्रकार सीखा जा सके, क्या क्या सीखना जरूरी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को हिट कर सकते हो। मैं इसी तरह का वीडियो शेयर मार्केट से जुड़े हुए लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू अगेन, बाय बाय।